हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र से एकता और सांस्कृतिक गौरव का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि गीता का संदेश सिर्फ कुरुक्षेत्र तक सीमित नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। इसी कड़ी में इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव विदेशों में भी मनाई जाएगी। इस पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान संस्थानम में आयोजित कृष्ण कश्यप कुरुक्षेत्र तीर्थाटन धर्म यात्रा के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समारोह की अध्यक्षता गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने की। मुख्यमंत्री ने गीता पूजन के साथ विधिवत रूप से समारोह की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कश्मीरी हिंदू प्रकोष्ठ अपनी समृद्ध संस्कृति को बचाने और बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। इस दिशा में युवाओं को आगे लाए जाने की आवश्यकता है ताकि वो अपनी संस्कृति से जुड़ें और अपनी संस्कृति रीति नीति को और आगे लेकर जाएं। ये सम्मेलन कश्मीर की समृद्ध विरासत को संजोता है जो भारत की आत्मा से जुड़ा है। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का अमर संदेश दिया। हम सबको मालूम है कश्मीर में माँ शारदा की सर्व ज्ञानम पीठम है, ये हम सब जानते हैं। और कुरुक्षेत्र में माता भद्रकाली शक्तिपीठ है। धर्म और कर्म की भूमि कुरुक्षेत्र और कश्मीर के सदियों पुराने संबंध हैं। आज का यह कार्यक्रम उन संबंधों को फिर से जागृत करेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। कुरुक्षेत्र और कश्मीर का एक आध्यात्मिक संबंध भी है जिसका उल्लेख नीलम पुराण में भी है। भगवान श्री कृष्ण ने, जैसा अभी चर्चा भी की गई है कि भगवान श्री कृष्ण का कश्मीर से विशेष संबंध भी रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हमारे उत्तर प्रदेश जो आगरा वृंदावन जहां उनकी बचपन का कार्यकाल बीता है और यहाँ कुरुक्षेत्र के अंदर उन्होंने सर्व मानव जाति के लिए अपने मुखारबिंद से गीता का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया और उसी कड़ी में कश्मीर से भी भगवान श्री कृष्ण का ये नाता है, पुराना संबंध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कश्मीर ने कई विस्थापनों की पीड़ा झेली, फिर भी कश्मीरी हिंदुओं ने कर्म नहीं छोड़ा। 1990 में लाखों कश्मीरी हिंदू विस्थापित हुए, लेकिन उनकी विद्या और दृढ़ता ने उन्हें वैश्विक मंच पर स्थापित किया। ये उनके सामर्थ्य की ताकत को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी हिंदुओं की वेदना को समझा और विस्थापितों के लिए अभूतपूर्व योजनाएं बनाई। कश्मीरी हिंदुओं के पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर और कुरुक्षेत्र का आध्यात्मिक संबंध भारतीय संस्कृति की एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 और धारा 35A हटाकर अखंड भारत का सपना पूरा किया, जिससे कश्मीरी महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला। करीब 2 लाख कश्मीरी हरियाणा में रह रहे हैं और विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। हरियाणा में विस्थापित कश्मीरी परिवारों के लिए शिक्षा में आरक्षण और हेरिटेज संरक्षण पर कार्य हो रहा है। उन्होंने कश्मीरी हिंदू प्रकोष्ठ हरियाणा को इस आयोजन के लिए बधाई दी और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज को नमन करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से गीता ज्ञान संस्थानम पूरी दुनिया में गीता का संदेश फैला रहा है। कि हमारे कश्मीरी हिंदुओं ने कई विस्थापितों की वो पीड़ा सही, फिर भी आपने कर्म नहीं छोड़ा है, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमें ये भी जानता हूँ कि 1990 में हमारे लाखों कश्मीरी भाई बहन जो कश्मीरी हिंदू थे वो विस्थापित हुए हैं। 19 जनवरी 1990 की रात ने कश्मीर को घायल किया है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कश्मीरियों की विद्या और दृढ़ता ने उन्हें वैश्विक मंच पर स्थापित किया है। यह आपके सामर्थ्य की ताकत को दर्शाता है कि आपने उन कठिनाइयों को सहन करते हुए जहां भी आप लोगों ने विस्थापित हुए हैं उस जगह पर आपने उसकी आर्थिक इकोनॉमी में बड़ा योगदान देने का काम आप लोगों ने किया है।
ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता का निष्काम कर्म दर्शन 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की प्रेरणा देता है। उन्होंने आशा जताई कि कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वास होगा और ज्ञान परंपरा फिर से पल्लवित होगी। मुझे ये खुशी है, मैं कश्मीरी हिंदुओं की संस्कृति और धार्मिक आस्था तथा वैचारिक धरोहर का संरक्षण करने के लिए हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध है। इस कड़ी में हमने पंचकुला, गुरुग्राम व कश्मीरी हेरिटेज के संरक्षण हेतु परियोजनाएं हमारी विचाराधीन हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्म करने पर बल दिया है। हम सब जानते हैं, हम सबको मालूम है, ये लैंड ऑफ गीता, ये कुरुक्षेत्र, ये गीता की जन्मस्थली है, जिस भूमि के ऊपर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया और गीता में कर्म करने पर बल दिया गया है। निष्काम कर्म एक ऐसा दर्शन है जो कि हर प्राणी, प्रत्येक समाज और राष्ट्र की उन्नति का ये आधार है। आज हमें अपनी उन्नति, अपने समाज की उन्नति, अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए कर्म संस्कृति को अपनाना होगा। तभी हम 2047 जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये संकल्प लिया है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम मिलकर के, एकजुट होकर के काम करेंगे और उनके संकल्प को हम पूरा करेंगे। आज हमें इसकी आवश्यकता है। कुरुक्षेत्र की धरती से मुख्यमंत्री ने एकता, संस्कृति और कर्म के संदेश को आगे बढ़ाया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गीता जयंती महोत्सव के आयोजन और कश्मीरी हिंदुओं के पुनर्वास की बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि हरियाणा की मिट्टी से उठी ये प्रेरणा भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को और मजबूत कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, हरियाणा।